Good morning, students. Let's start the new topic, that is silk. Silk is a strong but light and soft cloth having shimmering appearance. Silk जो है बहुत ही strong, ठीक है, लेकिन लाइट वेट और सॉफ्ट टू टच, ठीक है, क्लॉथ होता है, ठीक है, और इसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही शाइनिंग होती है. आपने ये देखी होगी, सिल्क की साड़ीज़ बनती है, सूट्स बनते हैं. You might have seen that. The silk fibers are also animal fibers obtained from the cocoon of the silk moth. ये सिल्क फाइबर हमें मिलता कहाँ से? ये हमें एनिमल से मिलता है. इसको एनिमल फाइबर्स बोला जाता है क्योंकि ये हमें जो है सिल्क मॉथ से मिलता है. सिल्क मॉथ यानी कि रेशम का कीड़ा. द रेयरिंग ऑफ द सिल्क मॉथ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. और सिल्क मॉथ्स का पालन करना सिल्क के लिए, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर. समथिंग मोर, सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर. जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें से सिल्क जो है सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है. इट इज़ इवन स्ट्रॉन्गर देन द स्टील फाइबर ऑफ द सेम थिकनेस. अगर आप स्टील का फाइबर लो उसी थिकनेस का, तो ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. चाइना जो है इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, सबसे आगे है हम वर्ल्ड में सिल्क की प्रोडक्शन में. और इसके अलावा जापान, इंडिया, इटली भी इसके प्रोड्यूसर्स हैं. अब हम देखेंगे सिल्क कैसे डिस्कवर हुआ था. सिल्क फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना. सबसे पहले ये जो है चाइना में डिस्कवर्ड हुआ. अकॉर्डिंग टू द लेजेंड, इन अबाउट 3000 BCE, द ब्राइड ऑफ द चाइनीज एम्परर हुआंग दी नेम्ड जाई शुंग शी dwelt the first silk reed. 3000 BCE में जो चाइनीज़ एम्परर हुआन दी की जो दुल्हन थी, ठीक है, उसने जो है इसको फर्स्ट डेवलप किया था. उसने ही ये फर्स्ट सिल्क रील बनाई थी. लेकिन जो है ये काफ़ी सालों तक सीक्रेट रहा, ठीक है, काफ़ी 1000 सालों तक 100 सालों तक ये सीक्रेट रहा. इंडिया में ये जो है 300 CE में जो है पहुंचा था, और वो भी सिर्फ व्यापारियों या फिर यात्रियों की वजह से पहुंचा था. सिल्क मॉथ जो है अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सिल्क मॉथ जो थे वो ट्रेड किए जाते थे, उनका व्यापार किया जाता है. लेकिन क्या होता था, वहाँ पे काफ़ी ठंड होने की वजह से, काफ़ी कोल्ड वेदर की वजह से ये वहाँ पे जीवित नहीं रह सके. इसलिए जो है इटली जो है ये सिल्क सेंटर बन गया फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑफ द यूरोप. ओके, सोर्सेज ऑफ द सिल्क. अब हमें सिल्क मिलती कहाँ से है? जो बेस्ट क्वालिटी की सिल्क है, ठीक है, वो हमें बॉम्बिक्स मोरिन नेम का सिल्क मॉथ होता है, उससे ऑब्टेन होती है. उनके कोकून से ऑब्टेन होती है, ठीक है. उसके जो कैटरपिलर है यानी कि उसका जो कीड़ा होता है, ठीक है, वो मलबरी के पत्तों में रहता है. एंड द वैरायटी ये जो वैरायटी है सिल्क मॉथ की, ये चाइना में और इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज़ में, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब वगैरह एरियाज़ आते हैं, वहाँ पे होती है, ठीक है. उसके बाद जो वाइल्ड सिल्क है, जिसको तस्सर बोला जाता है, ठीक है, वो उन रेशम के कीड़ों से मिलती है जो ओक के पत्तों पे रहते हैं. ये ओक के पत्तों पे ही ग्रो करते हैं, और पता है ओक के पत्ते जो है वो इंडिया और चाइना में काफ़ी पाए जाते हैं. द थर्ड वन इज़ मूंगा सिल्क. मूंगा सिल्क जो है वो हमें एक और अनदर वैरायटी है सिल्क की, ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली में पाई जाती है. ये कीड़े जो होते हैं रेशम के, ये ब्रह्मपुत्रा वैली में ज़्यादातर पाए जाते हैं. नाउ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है सिल्क मॉथ जो है ग्रो करते हैं. जो सबसे पहले फिल्म में सिल्क मॉथ क्या करती है, बहुत सारे 100, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ द टाइनी एग्स, छोटे छोटे अंडे जो है मलबरी के पत्तों पे देती है. द लार्वा दैट हैच आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड. फिर इन अंडों में से जो है जो लार्वा निकल के आता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? कैटरपिलर. ये देखिए, ये मलबरी के लीव्स है, इस पे बहुत सारे 100 ऑफ दी एग्स जो है वो सिल्क मॉथ देती है, ठीक है. फिर ये जो एग अंडे जब टूटते हैं तो इसमें से ये लार्वा निकल के आता है, ठीक है, इसको कैटरपिलर बोला जाता है. ये कैटरपिलर क्या करता है, इस मलबरी के लीव्स के ऊपर ही ग्रो करता है, यहीं पे अपना खाना पीना करता है और बड़ा होता है. जब ये जो कैटरपिलर है, ठीक है, ये प्यूपल स्टेज में, ठीक है, ऐसी स्टेज में एंटर करने लगता है, तो क्या करता है, ये खाना खाना छोड़ देता है, ठीक है. और इसके जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, वो जो है एक कह लो एक फाइबर को सीक्रेट करते हैं, ठीक है. फाइबर, इनके मुंह से जो है एक फाइबर सीक्रेट होता है, ठीक है, प्यूपा के अराउंड. इस तरीके से
इस तरीके से इसके आसपास जो है एक फाइबर सा सीक्रेट हो जाता है। ये जो फाइबर होता है ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है ये तो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ कवर अराउंड द प्यूपा, और प्यूपा के अराउंड ये कवरिंग सी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोकून, ठीक है, दिस वाइट कवरिंग, ठीक है, इज नोन एज कोकून। कोकून जो है ये बॉल शेप्ड का होता है, ठीक है, और ये सिल्क फाइबर का बना होता है। फिर क्या होता है कि ये जब सिल्क मॉथ, ठीक है, जब बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, ये जो कोकून है ये इसको काट देता है, जो कैटरपिलर होता है प्यूपा, ठीक है, वो इसमें से निकल जाता है, ठीक है, कट कर देता है सिल्क फाइबर के कोकून को, और यहाँ से ये जो है अडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है। ओके, सो दिस वॉज एक्सप्लेन्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। आप इसकी रीडिंग कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ना समथिंग मोर, कैटरपिलर लार्वा ऑफ द सिल्क मॉथ फीड्स एंड ग्रो फॉर अबाउट 5 to 6 वीक्स। जो कैटरपिलर होता है सिल्क मॉथ का, ठीक है, वो खाना खाता है और ग्रो करता है अबाउट 5 to 6 वीक्स के लिए, जो है वो ऐसा करता है। सिल्क वॉर्म टेक्स अबाउट 1 वीक टू स्पिन द कोकून। सिल्क वॉर्म जो होता है वो लगभग 1 हफ्ते तक जो है वो कोकून जो है स्पिन करता है। The cocoon is formed of only one continuous thread having an approximate length of 1.5 किलोमीटर। और जो कोकून जो है वो एक ही धागे से बना होता है जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर होती है। This is the silk moth, this is the cocoon and this is the caterpillar on the mulberry leaf. Okay.